अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑडिट प्रोसेस। और ये प्रैक्टिकल अप्रोच है बहुत, और काफ़ी लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती कि ये ऑडिट होता किस तरह से, इसका प्रोसेस क्या है। तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस ऑडिट प्रोसेस में होता क्या है। स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, जैसे आपके सामने बोर्ड पे भी है कि मैंने पूरे स्टेप्स लिखे हुए हैं। हम एक एक करके इस स्टेप्स को डिलीवर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे हम प्रैक्टिकली एक ऑडिट को प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो एंगेजमेंट करते हैं विद क्लाइंट। अच्छा, एंगेजमेंट लेटर से मुराद ये होती है कि आप शुरू में उन सारे डेटास और जो भी इनके मामलात होते हैं वो सारे क्लॉज वाइज एंगेजमेंट लेटर के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि हमारा टाइम कितना लगेगा, हमारा रिसोर्सेज क्या होंगे, हम ऑडिट रिपोर्ट कितने दिन में डिलीवर करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो आप डिटेल में डिस्कस करेंगे जब आप ऑडिट के चैप्टर्स पढ़ेंगे या ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो आपको उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें डिस्कस करके हम लोग क्लियर कर देंगे। उसके बाद आ जाता है आपका डिप्लॉयमेंट ऑफ क्लाइंट। जैसे ही ये इंगेजमेंट हो जाती है उसके बाद मैनेजर्स जो हैं वो अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिसोर्सेज को तलाश करते हैं और वो फर्म से रिसोर्सेज को डिप्लॉय करते हैं क्लाइंट के ऊपर। अच्छा, क्लाइंट पे डिप्लॉय करने का मतलब ये है कि अब वो टीम वहाँ पे जाके पूरा ऑडिट करेगी, फुल फ्लैश ऑडिट करेगी, वहाँ से जितना डाटा है वो कलेक्ट करेगी और बाकी जो आगे के मामलात हैं वो देखेगी। वो सिर्फ और सिर्फ टीम का काम है। उसके बाद वो आके रिपोर्ट मैनेजर को करेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिप्लॉयमेंट ऑन क्लाइंट करेंगे। उसके बाद है कलेक्टिंग एविडेंसेस। अच्छा, ये एविडेंस कलेक्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑडिट के इस प्रोसेस के अंदर पूरा। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे डिफ़िकल्ट स्टेप्स भी होते हैं जो काफ़ी लोगों को समझ नहीं आते, लेकिन हम इसको आसान तरीके से लेके जाएं तो हम कम्युनिकेट करते हैं क्लाइंट से, जो भी उनका रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर होता है उससे हम जाके बात करते हैं कि आप किस तरह से डाटा प्रोवाइड करेंगे हमें, इन फॉर्म ऑफ सॉफ्ट होता है या हार्ड डाटा होता है। वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो उनके हिसाब से वो आपको और सारी की सारे एविडेंसेस जिसमें आपका ट्रायल बैलेंस, लेजर्स और जितने भी डिटेल्स के अंदर आप जाएंगे जब आप पढ़ेंगे एविडेंसेस, ऑडिट एविडेंस, तो उसके अंदर आपको सारी की चीज़ें डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि उसमें डिटेल आप ऑडिट एविडेंस कैसे कलेक्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखा जाए तो प्रिपेयरिंग द वर्किंग पेपर्स है। जब आपके पास ये सारा डाटा और ये एविडेंस कलेक्ट हो गया तो इसके बाद हम इसकी वर्किंग पेपर्स बनाते हैं, जो कि एक फॉर्मेट है। अपनी अपनी फर्म्स का अलग अलग फॉर्मेट होता है। कोई उसमें सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, कोई उसके अंदर मैनुअल एक्सेल्स यूज़ करते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। उसके अंदर अच्छी कमांड होनी चाहिए, ना कोई अच्छी कमांड होनी चाहिए बल्कि आप उसको एनालाइज करने के लिए भी उस चीज़ के ऊपर काफ़ी हद तक आपको ग्रिप होना चाहिए उस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर। ठीक है, तो हम प्रिपेयर करते हैं वर्किंग पेपर्स। वो स्टेप बाय स्टेप आपका सारे हेड ऑफ एलोकेशन होती है कि हेड कितने, कौन हेड जो है वो सीनियर देखेगा, कोई जूनियर देखेगा या उसका जो जॉब इंचार्ज है वो देखेगा। ये के सारे एक प्रोसेस है जो कि हम वर्किंग पेपर के अंदर एक इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके बाद हम देखा जाए तो एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे ही आपने ये बना लिया, आपने जैसे आपने वर्किंग पेपर्स बना लिए, उसके बाद आप एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारे लाइन ऑफ आइटम्स आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपको मैं डिफाइन करूं तो वो ये चीज़ होती है कि इसमें नोट्स होते हैं, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, बैलेंस शीट्स होती है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, चेंजेस इन इक्विटी एंड कैश फ्लो होता है। तो ये 5 पार्ट मिलके जो है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। अच्छा, उसको अगर फर्दर एलिब्रेट करें तो बैलेंस शीट के अंदर आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ज़्यादातर आ जाती हैं और आपका इक्विटी पोर्शन आ जाता है। पीएनएल के अंदर आपका इनकम और एक्सपेंसेस आ जाते हैं और कैश फ्लो के अंदर आपके सारे कैश आइटम्स आ जाते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर आपने कैश कलेक्ट किया और आपका आउटफ्लो हुआ है। इनफ्लो और आउटफ्लो सब उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है। चेंजेस इन इक्विटी के अंदर अगर हम देखा जाए तो उसके अंदर आपका शेयर्स से रिलेटेड डिविडेंड्स और जितनी भी इशुएंस ऑफ शेयर्स है, डिविडेंड है और जो रिजर्व्स हैं वो आपके चेंजेस इन इक्विटी के अंदर फॉल करते हैं। अच्छा, डिस्क्लोजर की बात करें तो ये कुछ कंपनीज़ की और कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके हिसाब से आपके डिस्क्लोजर बनाया जाता है। अच्छा, वो जो डिस्क्लोजर बनाए जाते हैं उसमें भी अलग अलग डिस्क्लोजर आते हैं। आपका प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट का अलग डिस्क्लोजर होता है, इसके बाद आपका प्रीपेड का अलग बनाते हैं अगर आपकी ज़रूरत पड़े तो, उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट का अलग बनता है। तो ये बहुत डिटेल के अंदर आप एक प्रोसेस होता है जो कि आपको मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर फर्दर जब हम ऑडिट पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम एनालाइज के बाद हम रिव्यू के ऊपर आते हैं तो हम सारा डाटा जब कलेक्ट कर लेती है टीम, उसमें जॉब इंचार्ज जो होता है, वहाँ का जो सुपरवाइज़र होता है एक तरह का, जो पूरी लीड कर रहा होता है टीम को, वो आता है अपने पास ऑडिट फर्म के अंदर और वो वहाँ पे जाके सारा का सारा जो डाटा होता है, जो भी उसने एनालाइज किया होता है, डाटा कंपाइल किया होता है और उसने जो एनालाइज करके अपने पास रखा होता है वो आके रिव्यू करवाता है इन द फॉर्म ऑफ फाइल। अच्छा, वो फाइल जब रिव्यू हो रही होती है तो उसके अंदर सारे पॉइंट्स निकलते हैं कि इसमें क्या मामलात हो सकते हैं, कोई फॉलो हुआ नहीं हुआ, कंप्लाइंस की तो नहीं इशू हुआ कोई, या कोई ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि फॉलो नहीं हो पा रहा, तो वो हम लोग फॉलो करवाने की कोशिश करते हैं। वो हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं जब हम एडजस्टमेंट कराते हैं।
अच्छा, एडजस्टमेंट जब हम करा रहे होते हैं तो उसके अंदर हम ये मेक श्योर करते हैं कि हम करेक्टली एडजस्टमेंट कराएं, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आगे पब्लिश होने के लिए जारी होती हैं और ये सबको इन फ्यूचर पब्लिकली अवेलेबल होती हैं। तो हम मेक श्योर करते हैं कि जो एडजस्टमेंट होती हैं उसकी कंप्लायंस लॉ के हिसाब से भी सही हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपकी ये हो कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से भी सारी अकाउंटिंग आपकी एक्यूरेट हुई हुई हो। अच्छा, हम लोग इस रिपोर्ट के अंदर भी हम ये मेंशन करते हैं कि हम सैंपल वाइज डाटा कलेक्ट करते हैं और हमें टाइम कंस्ट्रेंट होता है, जिसकी वजह से सैंपल को लेके हम पॉपुलेशन जो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। तो इसलिए हम लोग उसको हम सैंपल को डिटेल एनालाइज करके उसके ऊपर हम एक प्रोजेक्शन डालते हैं कि हम पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही। अच्छा, इसके बाद एडजस्टमेंट जब हो गई, अगर कोई एडजस्टमेंट आती है अदर तक तो काम जो है वो असल में मैनेजमेंट का होता है कि वो अकाउंटिंग बनाए और सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करे। ये ऑडिटर का काम नहीं होता, लेकिन ऑडिटर्स को जज करके और उसके अंदर जो मामला होते हैं, फ्लॉज वगैरह निकलते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें वो एडजस्टमेंट करवाता है। उसके बाद वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोबारा हमारे पास आते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर हम इशू करते हैं ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट भी बहुत सारी होती हैं, कुछ होती हैं क्वालिफाइंग ऑडिट रिपोर्ट होती है, कोई अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट होती है, डिस्क्लेम ओपिनियन होता है, या फर्दर जो है ये रिपोर्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। अगर हम ऑडिट ऑडिट के अंदर हम वीडियोस बनाएंगे और आगे आपसे शेयर करेंगे चीज़ें, तो उसके अंदर हम ऑडिट के सेक्शन में, ये ऑडिट रिपोर्ट के सेक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे कि अनक्वालिफाइड रिपोर्ट क्यों आती है, क्वालिफाइड रिपोर्ट क्यों आती है, और उसके आगे जो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता है उसकी रिपोर्ट क्यों आती है। वो चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ब्रॉडर व्यू में बता दूं कि जो क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है उसके अंदर कोई ना कोई मसले मसाइल होते हैं। ये कोई हमारी डिस्कशन हो रही होती है जिसके ऊपर ये मामला बैठे नहीं जाते क्लाइंट से, और क्लाइंट से जब वो चीज़ मामला नहीं बैठते, उस पर वो एग्री नहीं करता, तो वो हम उसकी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देते हैं। हम उस गलती को अपने सर नहीं लेते, बल्कि हम ये पब्लिकली बताते हैं कि इसमें ये चीज़ें मामला गलत हो चुके हैं, ये अकाउंट्स आपके सही नहीं बने हैं, या ये वाला पार्ट जो है अकाउंट का वो सही आपको डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। अच्छा, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट ये होती है कि क्लीन रिपोर्ट होती है, वो उसके अंदर आपका हम एग्री करते हैं मैनेजमेंट की जितनी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं, कंप्लायंस किए हैं, जितने भी मामला हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखे हैं, वो हमारे लिए ट्रू एंड फेयर व्यू दिया जाता है उसके ऊपर। तो हम उसकी बेसिस के ऊपर हम अनक्वालिफाइड रिपोर्ट को हम इशू करते हैं ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट इशू। तो ये कुछ ब्रॉडर व्यू है जो ऑडिट प्रोसेस होता कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म करता है। इसमें अगर आपको कोई भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और डिटेल में चीज़ें चाहिए, तो आप हमें बेशक डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट करके आप इसमें बता सकते हैं कि ये मामला किस तरह से आगे चलते हैं, इसमें डिटेल क्या है। इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर दूसरी वीडियो भी हम बनाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।